हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किसी का कहना ये है कि दी मैं पूरी तरीके से सेल्फ लव में हूँ। मैं होपोनोपोनो प्रेयर करती हूँ, मेडिटेशन भी करती हूँ, लेकिन दीदी क्या होता है, मैं थोड़ा टाइम सेल्फ लव करती हूँ, फिर उसके बाद बीच में प्रॉब्लम्स आ जाती है, मतलब परेशानी आ जाती है और मैं ना चाहते हुए भी उन परेशानियों के बारे में सोचने लग जाती हूँ, टेंशन करने लग जाती हूँ। तो क्या दी ऐसा होता है कि हम सेल्फ लव करने लगते हैं तब बीच बीच में हमको रोका भी जाता है, या फिर बीच बीच में ऐसी परेशानियां आती है? क्या ऐसा होता है? तो जी हाँ, ऐसा बिल्कुल होता है। ऐसा मेरे साथ भी होता था और ऐसा कई लोगों के साथ हो रहा होगा। ठीक है, तो जिन भी लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैं जब भी सेल्फ लव करने लगती हूँ, जब भी मैं अपने बारे में सोचने लगती हूँ, हो ही नहीं पाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बीच में आ जाती है। ठीक है, तो हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। नंबर वन तो ये कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप जानबूझ के सेल्फ लव करने की कोशिश करें, मतलब अभी आपको कुछ और करना है, मतलब आपको यूनिवर्स द्वारा कुछ और करवाया जाना है, लेकिन अभी आप जानबूझकर अगर सेल्फ लव करने लग जाओगे। देखिए, हर चीज के लिए ना यूनिवर्स टाइम डिसाइड करते हैं, आपका लेट गो कब करवाना है। सबसे पहले आपको टेक्निक्स कब करवानी है, कौन सी करवानी है, आपका लेट गो कब करवाना है, आपको सेल्फ लव कब करवाना है। लेकिन अगर अभी आपका सेल्फ लव का टाइम नहीं है और आप जानबूझकर सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब फोर्सफुली आप अगर सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हो, तो बीच बीच में आपके साथ ऐसा होगा कि प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, लेकिन दूसरा जो कारण मैं आपको बताऊंगी वो मुझे मेन कारण लगता है, वो ये कारण है कि अगर आपने सेल्फ लव स्टार्ट कर दिया है, बहुत अच्छे से आप कर रहे हो और बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई परेशानी आ रही है जिससे आपका ध्यान भटक रहा है, तो क्या होता है, इसका एक मीनिंग ये भी होता है कि आपको चेक किया जाता है, डिवाइन पावर्स द्वारा आपको चेक किया जाता है। मतलब ये देखा जाता है कि आप कितने ज्यादा अपने सेल्फ लव में डूब गए हो, आप कितने ज्यादा खुद से प्यार करने लगे हो। क्या मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई प्रॉब्लम बीच में आ जाए तो आप फिर उस प्रॉब्लम में डूब जाओगे, आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालने में लग जाओगे, या फिर दिन भर टेंशन करने लग जाओगे, नेगेटिव सोचने लग जाओगे? ऐसा तो नहीं करोगे ना। मतलब ये चेक किया जाता है यूनिवर्स द्वारा, मतलब आप कितने ज्यादा सीरियस हो अपने आप के लिए, आप कितने ज्यादा सीरियस हो सेल्फ लव के लिए। ये चीज चेक करने के लिए भी बार बार इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। देखिए, मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, मेरे साथ क्या होता था। जैसे ही मैंने बताया आपको कि मैंने पहले कुछ वीडियोस में बताया है कि मेरे लिए लड़कों के रिश्ते आने लगे थे। ठीक है, बहुत सारे रिश्ते आए थे मेरे लिए। तो क्या हुआ था कि लड़कों के रिश्ते आते थे, फिर उसके बाद में कुछ टाइम रुक जाता था सब कुछ। फिर मुझे ऐसा लगता था नहीं यार, बस अब टेंशन खत्म, अब मुझे सेल्फ लव करना चाहिए। मैं सेल्फ लव करने लग जाती थी, फिर कुछ दिन बीत जाते थे और रिश्ते आने लग जाते थे लड़कों के, फिर मुझे टेंशन हो जाती थी, फिर प्रॉब्लम हो जाती थी, फिर फैमिली में झगड़े, मेरा मना करना या उधर से मना कर दिया जाना, मतलब मुझे मनहूस समझना कि भाई कैसी है ये, इसके लिए कोई भी रिश्ता फिक्स नहीं हो रहा है, ये वो, मतलब घर में झगड़े, फैमिली में झगड़े, मेरे पापा की और मेरी बहुत ज्यादा बहस होती थी। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें, तो फिर क्या होता है, ऐसे में हमारा ध्यान भटकता है, हम जो सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, वो भी हमसे नहीं हो पाता है। मेरे साथ भी सेम यही होता था। फिर थोड़े दिन बीत जाते थे, कुछ 7-8 दिन बीत जाते थे, फिर मैं सेल्फ लव में लग जाती थी, फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती थी। कभी मेरी बड़ी बहन से मेरी बहुत ज्यादा बहस हो जाना, झगड़ा हो जाना, और फिर से रिश्ते आना शुरू होना, फिर से मेरे दिमाग में टेंशन की भाई कहीं ये रिश्ता पक्का ना हो जाए, कहीं ये रिश्ता पक्का ना हो जाए, मतलब रिश्ते कैंसिल होते जा रहे थे। तो उस वजह से मैं एक तरीके से पॉजिटिव तो फील करती थी कि ये रिश्ते कैंसिल होना कहीं ना कहीं यूनिवर्स की प्लानिंग है, उनकी ही प्लानिंग है कि भाई तेरी शादी तेरे एसपी के साथ ही होगी, तभी मैं कोई भी रिश्ता पक्का नहीं होने दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी एक जगह एक ऐसा डर सा होता था, नया रिश्ता आते ही एक ऐसा डर सा होता था कि ये भगवान कहीं ये पक्का ना हो जाए। मतलब मेरा सेल्फ लव करने में मैं पूरी डूब जाती थी, सेल्फ लव करने में फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती थी। लेकिन मैंने बिल्कुल सेल्फ लव मेरा कंप्लीट किया, पूरे 6-7 महीने मैंने मेरे सेल्फ लव को दिए। लास्ट में मैंने होपोनोपोनो प्रेयर की, उसके बाद मेरी विश मैनिफेस्ट हुई है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो बस यही समझिए कि आपका टेस्ट लिया जा रहा है, आपको चेक किया जा रहा है कि आप बीच में सेल्फ लव छोड़ तो नहीं दोगे, आप बीच में ही प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने तो नहीं बैठ जाओगे। बस यही चेक किया जा रहा है, उस पर ध्यान मत दीजिए, जो हो रहा है ध्यान मत दीजिए। बस ये सोचिए कि नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे खुद पर वर्क करना है, खुद पे ही फोकस करना है और सिर्फ मुझे सेल्फ लव ही करना है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।